नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो संस्कृत से संबंधित जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहां पे भी आपका अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज अलंकार का टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिएगा देखते हैं अलंकार। तो अलंकार में जो है परिभाषा इसको दी है, अलंकार शब्द कैसे बनता है। तो अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द बनता है। तो अलंकार शब्द में पूछा जाए कि अलम पूर्वक, ठीक है, अल धातु से क्री धातु है, अलम में जो है अलम उपसर्ग है और क्री धातु है, घय प्रत्यय है, अलंकार शब्द बनता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी क्या है, अलंकरोत इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ अलंकृत या विभूषित हो वह अलंकार है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार हार कुंडल आदि आभूषण किसी युवती की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार कविता कामनी के सौंदर्य वृद्धि करने वाले अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं। अलंकार की परिभाषा, तो अलंकार की परिभाषा क्या है, उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिवल अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयो। ये मम्मट की परिभाषा है अलंकार की। जो अंगभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाले उस अंगी मुख्य रस का हार आदि के समान कभी कभी उपकार करते हैं, वे अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार होते हैं। तो यह आपकी अलंकार की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो अगला देखिएगा क्या दिया है। अगला दिया है शब्दार्थयो स्थिरा ये धर्मा शोभात अतिशायिना रसादि अनुपकुर्वन्तु अलंकारास्ते अंगादिवत। ठीक है, तो शोभा को बढ़ाने वाले, शोभा अतिशायिनी मानी शोभा को बढ़ाने वाले। लिखा है रस भाव आदि के उपकारक। ठीक है, रस भाव आदि के उपकारक, ये विश्वनाथ के अनुसार है। ठीक है, ये सब परिभाषा जो है, ये जो है अलंकार की विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा दी गई है कि शोभा को बढ़ाने वाले रस भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। ठीक है, अस्थिर धर्म है। लिखा है शब्दार्थो अस्थिरा धर्म ये धर्मा, तो जो है अर्थ के अस्थिर धर्म है वे अंगद, ठीक है, बाजूबंद आदि की तरह अलंकार कहलाते हैं। जैसे मनुष्यों के बाजूबंद आदि अलंकार होते हैं, उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलंकार होते हैं। अगला है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। ये दंडी की परिभाषा है। अलंकार, दंडी ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रयच्छते, दंडी की। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को धर्मों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकारों के प्रकार, अलंकार का जो है 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। शब्दालंकार, जो शब्द को अलंकृत करें अथवा जो शब्द पर आश्रित हैं, अर्थात शब्द के परिवर्तन को सहन न करने वाला शब्द परिवृत्तया सहत्वम शब्दालंकारा। ठीक है, तो जो शब्द पर आश्रित हों उनको जो है शब्द अलंकार कहा जाता है। जैसे शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि 6 शब्द अलंकार हैं। अर्थालंकार, जो अर्थ को अलंकृत करें, अर्थ पर आश्रित हों, अर्थात शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी अलंकार बना रहे, अर्थात शब्द परिवृत्ते सहा। ठीक है, तो ये अर्थालंकार है। अर्थालंकार में कौन से अलंकार आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति आदि। 61 अर्थालंकार मम्मट मानते हैं। इस प्रकार मम्मट 6 शब्दालंकार तथा 61 अर्थालंकार कुल जो है 76 अलंकार मानते हैं।
उभयालंकार। ठीक है, अगला देखिएगा उभयालंकार दिया है। तो उभयालंकार में शब्दालंकार जो शब्द एवं अर्थ दोनों को अलंकृत करें या दोनों पर आश्रित हो वह उभयालंकार है। जिसे पुनरुक्त, वधा, आभास आदि। ठीक है, तो अनुप्रास का लक्षण आप देखिएगा। सबसे पहला जो है पहला अलंकार है अनुप्रास का लक्षण। मम्मट के अनुसार वर्ण साम्य अनुप्रासा, वर्ण साम्य अनुप्रासा, ये जो है मम्मट के अनुसार दिया गया लक्षण। विश्वनाथ के अनुसार क्या है, अनुप्रासा शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्येतः। तो ये अनुप्रास मतलब कि विश्वनाथ के अनुसार दिया गया है। वर्ण साम्य को अनुप्रास कहा गया है मम्मट के अनुसार। अनुप्रास शब्द साम्य को और उसके वैमनस्य स्वरस को कहा गया है। स्वरों को जो है क्या कहा गया है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्योऽपि स्वरस्येतः, ये विश्वनाथ के अनुसार है लक्षण। अर्थात वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है, अर्थात स्वरों में समानता न होते हुए भी व्यंजनों को वार वार आना, व्यंजनों का वार वार आना अर्थात उनकी आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार में जो वर्णों की वार वार आवृत्ति हो उनको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, लता कुंजम कुंजम अद्व अवलीदल पुंजम चपलयन समालिंग अनंग द्रुत तरनम अंगम प्रबलयन मरुन्न मदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदयन किरतिमकरंदम दिशि दिशि। तो यहाँ पर दिशि दिशि शब्द भी जो है आया है। ठीक है, तो इस श्लोक में लिखा है कुंज और कुंज जा में, कुंज में और गुंज में जो है ये या और जा को मिला के बनाया है। और लिखा है समलिंग और अनंग में ये अंग अंग आया 2 बार। और दा जो है आदि वर्णों की वार वार आवृत होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावना पवना। इस उदाहरण में स्वरों की विषमानता होने पर भी वा रा पा वा न आदि व्यंजन वर्णों के बार बार आने से अनुप्रास अलंकार है। ततो अरुण परिस्पंदनम मंदीकृत वपु शशि दध्रे काम परिच्छाम कामिनी गण पांडुताम। इस उदाहरण में देखो नाधा और दा बार बार आया है और अन और ये अणा और डा में आया है, का और मा और सा आदि वर्णों की आवृत्ति होने का अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, तो मम्मट के अनुसार इनका लक्षण यमक का क्या है, अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनि श्रुति यमकम। अर्थ और सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनि श्रुति यमकम। और अर्थ के सत्यार्थ में भिन्ना नाम भिन्न भिन्न अर्थों में वर्णों की पुनः आवृत होने पर यमक अलंकार होता है। जैसे विश्वनाथ के अनुसार सत्यार्थे प्रथोज्ञार्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमणेन तेनो वावृत्ति यमकम विनिगद्यते। तो स्वरों और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहाँ इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन हो जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक में जैसे जोड़ा शब्द होता है, जैसे हिंदी में दिया कनक कनक तेज सौगनी मादकता अधिकार, इस प्रकार से आता है। अर्थात भिन्नार्थक वर्ण समुदाय की आवृत्ति ही यमक अलंकार है। इसका उदाहरण देखिएगा, देखो यमक अलंकार को उदाहरण दिया है, नभ पलास पलास बनम पुरः स्पुष्ट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अगल अलोकयत सह सुरभिम सुरभिम सुमनो भरो। इस स्पष्टीकरण इस श्लोक में पलास पलास पराग पराग लतांत लतांत पदों की आवृत्ति है, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। अगला है सरस्वती प्रसादम में स्थितम चित सरस्वती सरस्वती कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती। इस श्लोक में एक सरस्वती का अर्थ वाग्देवी सरस्वती और द्वितीय सरस्वती का अर्थ समुद्र है और एक सरस्वती का अर्थ सरस्वती नदी है। इस श्लोक में एक कुरु क्रिया के रूप में प्रयुक्त है जिसका अर्थ है करो और दूसरे कुरु का अर्थ है कुरुदेश कुरु प्रदेश।
इस प्रकार एक क्षेत्र का अर्थ है शरीर और दूसरे क्षेत्र का अर्थ है स्नान। इस प्रकार इस श्लोक में सरस्वती, कुरु एवं क्षेत्र पदों की पुनरावृत्ति हुई है, किंतु इनका अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। अगला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में मम्मट के अनुसार क्या है, साथाम आर्य उपमा भेदी। विश्वनाथ के अनुसार क्या है, साम्यम वाच्यम वैधर्म वाक्यम उपमा दयो। उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर दोनों के सादृश्य का वर्णन उपमा अलंकार है। इस प्रकार उपमान और उपमेय में प्रस्फुटित और मनोरम सादृश्य को उपमा कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा। उदाहरण दिया है, वाग्यार्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस श्लोक में पार्वती परमेश्वर उपमेय है और वागर्थो उपमान है, संप्रक्तो साधारण धर्म है और इव उपमावाचक शब्द है। यहाँ उपमान और उपमेय का सादृश्य दिखाया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में ये बताई है, जहाँ उपमेय और उपमान में मनोरम सादृश्य की उपमा की जाए। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार में है। तो यह आपका उपमा अलंकार पूरा हो गया। अगला ऐसे उदाहरण दिया है, सपने अपि समरेषु तम विजयश्रियन मुंचति प्रभुवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। यहाँ पर स्वाधीन पति का उपमान है, विजयश्री उपमेय है और न मुंच साधारण धर्म है, यथा उपमान वाचक शब्द है। इस प्रकार यहाँ पूर्ण उपमा है। अगला है, मधुरहम सुधा वदधरा वल्लभ तुल्यो अति पेलवः पाणी। यहाँ स्पष्टीकरण, यहाँ अधर उपमेय है, सुधा उपमान है, मधुरता साधारण धर्म है तथा वत जो है वाचक शब्द है। अगला है, पल्लव तुल्यो अति पेलवा पाणी। यहाँ पाणी उपमेय है, पल्लव उपमान में, अति पेलवा साधारण धर्म है, तुल्य जो है वाचक शब्द है। ठीक है, चकित मृग लोचनाभ्याम सादृशी चपले च लोचने चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने। स्पष्टीकरण, यहाँ लोचन उपमेय है, चकित मृग के लोचन उपमान, चपलता साधारण धर्म और सादृश्य उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में मम्मट के अनुसार क्या है, तद्रूपकम भेदो या उपमान उपमयो। ठीक है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे विश्वनाथ के अनुसार दिया, रूपकम रूपितो रूपो विषयो निरपन्नवी। जो उपमान तथा उपमेय के अभेद का आरोप हो उसे रूपक कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, पर्याप्त पुस्तवकम स्तनाभ्याम स्फुरत प्रबालोष्ठ मनोहराभ्या लताबधोभ्या तरवो अप्यवायु विनम्र शाखा भुजबंधनानि। पर्याप्त पुस्तवकायस्तनाभ्या स्फुरत प्रबालोष्ठ मनोहराभ्या लतावधोभ्या तरवो अप्यवायु विनम्र शाखा भुजबंधनानि। यहाँ लताओं और पुष्प स्तबकों और किसलियों में अत्यंत भिन्न पदार्थ बध, उरोज और ओष्ठ का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है, किसलय करेल लतानाम कर कमले कामीनाम मनोजयति नलिनीनाम कमल मुखे मुखेन्दु अभिव्योसिताम मदनः। यहाँ उपमान और उपमेय साम्य दिखाते हुए किसले में करत्व, कर में कमलत्व, कमल में मुखत्व और मुख में चंद्रत्व का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावनोऽथो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् प्रकृतस्य अर्थात उपमेयस्य समेन अर्थात उपमानेन संभावनाम अर्थात उत्कोटिक
संदेह अतः उपमेयस्य उपमानेन सह तादात्म्येन या उत्कटकोटिसन्देह भवति सा उत्प्रेक्षालंकार इति उच्यते। सा च उत्प्रेक्षा हेतु फल स्वरूप संभावना भेदात बहु प्रकारा तथा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में ये बताया गया है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लिम्पतीव तमोअंगानि वर्षति वाञ्जनं नभा असत्पुरुषेव एव दृष्टि विफुल्लतां गता अत्र व्यापनादि लोपनादि रूपतया उत्क्षिप्त इति क्रिया स्वरूपोत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें उत्प्रेक्षा जहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जैसे ऐसे होता, हिंदी में एक दिया है आपका उदाहरण होता है कि जानो मनु मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। ठीक है, तो ये शब्द आपको जैसे मिल जाते हिंदी में। ठीक, तो आपका हो गया ये उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार समाप्त हुआ इसमें। ठीक है, तो आपका ये अलंकारों से हमने प्रस्तुत किया। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। तो हो सकता है कुछ अलंकार बचे हों तो आपको और आगे हम देंगे अच्छे से, और जो है कुछ गलतियाँ अगर हुई तो उसको हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो कुछ समस्या चल रही तो उसमें थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।